आप देख सकते हैं। आप स्लो ही चलाएं, नॉर्मल से। गाड़ी बिल्कुल साथ साथ है। सामने भी एक पुलिस की बस खड़ी हुई है, जो डिप्लोमेटिक एनक्लेव की जो एक एंट्रेंस है और जो कि उम्र बंद रहती है। यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं, ये पुलिस की बड़ी बस खड़ी हुई है। जीरो सरकार ट्रिब्यूट है यहाँ पर भी। ऊपर से जाना है यार, नहीं ऊपर से श्रीनगर से मेन रोड जाएंगे। इसको बंदा गाड़ी सामने भी आपको क्यों पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट नजर आ रही है, जो कि शायद रोकने के लिए, और ये पुलिस एहलकारों ने शायद रोकने की कोशिश शुरू कर दी। रोक देंगे। अब अंडरपास के नीचे जाने की कोशिश हो रही है, देखते हैं ये कोशिश कामयाब होती है कि नहीं। अब अंडरपास के नीचे से गाड़ी जा रही है। सरीना होटल को हमने क्रॉस किया है। हमारे राइट साइड पर सरीना होटल था, और ये हमारे सामने भी पुलिस की गाड़ी है जिसके साथ से भी हम गुजरे हैं, और वो सामने भी पुलिस का खड़ा है और वो उन्होंने गाड़ियाँ रोकी हैं। जी सरीना दरवाजा नहीं खोलेंगे। मैं सैयद वाजिद अली गिलानी, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, आपसे एक मुखातिब करता हूँ। गुजारिश ये है कि हमारी कल इंतजामिया से भी बात हुई और बाकी जो अदारे हैं उनसे भी बात हुई, और उन्होंने हमें ये कमिटमेंट दी थी कि हम ईमान मिजारी और हादी अली चट्ठा को हम अरेस्ट नहीं करेंगे, उनको सेफ रास्ता देंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अफजल मजोका साहब की कोर्ट में जाने के लिए। और जो उनका केस एक जो कुछ साल 788 की कोर्ट जो है वहां पे उनके केसेस चल रहे हैं, तो हम आपको सेफ रास्ता देंगे। लेकिन उन्होंने हमारे साथ, हम सुबह जब गए, हमने चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में हम गए, हमने कहा कि हम उनको बताएं कि हम जा रहे हैं, हमें रास्ते में ये रोक सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीफ साहब जो है वो आज कोर्ट उन्होंने नहीं की, जिसकी वजह से हमने मुकदमा से फारिग होकर हम उनको अफजल मजोका साहब की कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लेके आ रहे थे कि रास्ते में जूही सीना चौक के आगे गुजरे हमारे वकला की गाड़ियों पर, और जिस गाड़ी में दोनों ये मेम्बरान बार अफजल अपना ईमान मिजारी और हादी चट्ठा हमारे साथ बैठे थे, सेक्रेटरी मंजूर में जज्जा साहब हमारे साथ बैठे हुए थे, मैं था और दीगर हमारे वकला थे, और उनके सामने हमारे ऊपर भी तशद्दुद किया, सेक्रेटरी साहब के ऊपर भी तशद्दुद किया, और हमारे जो मौजूद मेम्बरान हैं उन पर भी तशद्दुद करते हुए उनको अपनी गाड़ी से शीशे तोड़ के निकाल के ले गए हैं। अब हम इस वक्त 17 मार्केट में वुमेन पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं। हम तमाम वकला को ये कहते हैं कि मुकम्मल तौर पर हाई कोर्ट के अंदर भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर भी हड़ताल की जाती है, और तमाम के तमाम वकला जो है ये 17 मार्केट पुलिस स्टेशन जो वुमेन पुलिस स्टेशन है उसके बाहर तशरीफ लेके आए। बहुत मेहरबानी। के बाहर पुलिस ने घेरा डाला हुआ है, तो कोर्ट ने बेलिफ मुकर्रर किया था, जाके देख के आओ, अगर कोई है तो उसको हटाओ ताकि एक्सेस टू जस्टिस में रुकावट ना बने। थैंक यू। तो आई कंडेम, मैं जाती तौर पे भी और पार्टी की हैसियत भी और वकील की हैसियत से भी मैं शदीद मजम्मत करता हूँ इस अमल की। अगर ये काम शुरू हो गया तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है कि जहाँ वो आखिरी लोग वो हैं, हम हैं जो जो पहिया है इंसाफ का, एक पहिए पे अगर कोई वो वन व्हीलिंग हो सकती है मेरे ख्याल में इंसाफ की, और उसका जस्टिस के स्केल्स तब बराबर रहेंगे जब वकील होंगे। वकीलों के साथ अगर उनको अपने इंसाफ के लिए उनका हाल ये हो जाए तो फिर ये डूब मरने का मुकाम है बहुत सारे लोगों के लिए। इस पर 2 दिनों से सर हाई कोर्ट का महासरा है, ओखला की तलाशी ली जा रही है, उनकी गाड़ियों की डिग्गियां चेक कर रहे हैं, बहुत सारे रोक रहे हैं, रातों को लोगों को रोक रहे हैं, साइकिल को आज दिन में साइकिल को रोक रहे हैं हाई कोर्ट आने से। और वो जो पर्चा बीच में किया जिसकी मिलगी बेल 2 दिन की प्रोटेक्टिव उसमें एक्सटेंशन मांग रहे हैं, उसमें कहते हैं कि 6 महीने पहले मैंने F6 में प्रेस क्लब के सामने पुलिस पे सीधी फायरिंग कर दी।
اور ایمان نے ڈنڈوں سے پولیس والوں کو مارا, بٹ وہ 7 مہینے تک کچھ نہیں ہوا. آج ایک دم وہ منظر پہ ذرا ایمان بلاؤ, میں جی سر, کورٹ کو بلا رہا ہوں. ایمان لگتا ہوں کی مذمت بھی کی ہے, اور یہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ آئی بلیو دس از دی لیگل ٹیررزم فار دی فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف دی کنٹری. کہ کل چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ وکیل نہیں آتے سپریم کورٹ میں اور باہر سے رابطہ کیا, تو میں چیف جسٹس پاکستان ان سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے بیٹے کی عمر کا ہے اور یہ آپ کی بیٹی کی عمر کی ہے, تو آپ سڑک کراس کر کے یہاں تشریف لے آئیں, باہر ہیں. ہم نہیں ہوں گے تو عدالت نہیں چل سکتی, اور اگر ایکسیس ٹو جسٹس کے لیے لائرز کے بھی راستے روکے گئے ہیں تو میں انٹرنیشنل بار ایسوسی ایشن سے, ہیومن رائٹ آرگ سے, ساری پولیٹیکل پارٹی سے کہتا ہوں کہ ہم آپ کو, چیف جسٹس کا کیس ہوتا ہے ہمارے پاس آتے ہیں, آرمی چیف کا کیس ہوتا ہے ہمارے پاس آتے ہیں, سارے آتے ہیں, تو اس لیے یہ راستہ نہ بند کریں. یہ انتہائی قابل مذمت ہے. آئی فلی کنڈیم اٹ اینڈ ود یو, یو آر لائک آور چلڈرن. باہر بھی آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ. جب جو we are with you. Thank you so much, sir. We really appreciate it. जिस तरह वॉरफेयर होता है ना, जब आप कानून को इस्तेमाल करते हैं लोगों के जंग लड़ाई करने के लिए, लॉ है. ठीक बात है. मैं तो कोर्ट में केस Thank करके you so much, sir. कर दो. बेटे आप सारे आगे आ जाए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु. मैं ये समझता हूँ कि मेरी खुशकिस्मती ज़्यादा है और उसके बाद आपकी खुशकिस्मती ज़्यादा है कि मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर ज़हीरुद्दीन बाबर साहब, एक्स फेडरल लॉ मिनिस्टर, हमारे ऑफिस में यहाँ तशरीफ लाए. ईमान मज़ारी साहबा भी यहाँ पे हैं. तो मैं, क्योंकि आप सारे एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और मैं चाहता हूँ कि सर यहाँ चूँकि तशरीफ लाए हैं तो ये मौके की मुनासबत से फ़ायदा उठाया जाए और चंद कलमात जो हैं वो लीगल फ्रेटर्निटी के हवाले से और लीगल एथिक्स के हवाले से सर बयान फरमाएं. थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट और ईमान और हादी. ये कोई 48 घंटे से हमारे चीफ गेस्ट हैं दोनों, तो हम इनके साथ खड़े हैं एज एन फ्रेटर्निटी और इंडिविजुअली भी. किस यूनिवर्सिटी से आप? मुस्लिम. माशाल्लाह. कौन सा ईयर है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. चलिए, आई ऑन बिहाफ ऑफ बार एसोसिएशन एज अ मेंबर ऑफ इस्लामाबाद बार एसोसिएशन आई वेलकम टू हियर. और उसके बाद 3 बातें मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूँ. जो प्रोफेशनल एजुकेशन जितनी भी है वो सारी बड़ी मीनिंगफुल होती है. जिस तरह जो मीडिया की स्टडीज करते हैं वो हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं, जिस तरह मेडिसिन पढ़ने वाले वो हमारी ज़िंदगी बचाते हैं, इंजीनियरिंग वाले हमारी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं. और इन सब में किसी न किसी जगह जब स्टेट इंटरवीन करती है इम्बैलेंस क्रिएट करने के लिए, तो बैलेंसिंग फोर्स है द लीगल फ्रेटर्निटी. इसलिए यू आर वेरी स्पेशल टू मी, टू दिस कंट्री, टू योर पेरेंट्स, टू द नेशन. एज अ एल्डर मैं आपको पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि जब आपके माँ बाप ने आपको स्कूल में डाला था तो वो उस वक्त कोई 20, 25, 30 साल के होंगे. जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी से फारिग होकर निकलेंगे तो दे विल बी टचिंग 50. इसलिए आप जहां भी रहें, सबसे पहले आपकी नज़र अपने पेरेंट्स के ऊपर होनी चाहिए, माँ बाप के ऊपर होनी चाहिए और अपनी किरदार साजी के ऊपर होनी चाहिए. और कैरेक्टर बिल्डिंग 2 तरह से होती है. एक पर्सनल कैरेक्टर है, एक आपका नेशनल कैरेक्टर है. नेशनल कैरेक्टर के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी पढ़िए और उससे पहले जो रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हज्जतुल विदा है, द लास्ट सर्मन डिलीवर्ड बाय द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको आप जरूर पढ़िए. उन दोनों में से
جب آپ ڈیڈکشن نکالیں گے تو وہ 3 نقطے اس میں سے نکلتے ہیں. پہلا نقطہ جو میں عام فہم انداز میں آپ کو تفہیم کے لیے اور سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ساری مخلوقات اسپیشل ہیں، اس لیے وہ بنی ہیں. جن کو ہم پسند کریں یا نہ کریں وہ ہمارے لیے ضرر والی ہوں، نفع والی ہوں، کہیں نہ کہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے اس پوری کائنات کے بیلنس کے لیے اور کرائرز کے بیلنس کے لیے. ریممبر، ہمیں اس نے اشرف المخلوقات کہا ہے. اشرف نکلا ہے عربی کے ورڈ مشرف میں سے، جس کا مطلب یہ سپرٹینڈنٹ. اور جو مخلوقات بیان کی گئی ہیں وہ مثلا قرآن میں یا محشر الجن والانس کہ اے او دی کراؤڈز آف جنیز اینڈ ہیومنز، یہ 2 مخلوقات ہو گئی، پھر فرشتے آ گئے، پھر ارواح آ گئی. ان سب میں سے آپ کو اشرف کہا گیا، ان کا سپرٹینڈنٹ کہا گیا، ویری اسپیشل کہا گیا. جو عام زندگی ہے، روز کی روٹین، وہ ایک بچھو ہے، وہ بڑے بڑے کالے ناگ، جس طرح ہمارے سماج کے اندر بھی آج کل کالے ناگ بہت سارے آ گئے ہیں، ان کے اندر وہ اپنے بچے پیدا بھی کرتا ہے، پالتا بھی ہے، اپنی جنریشن کو چلاتا ہے. صرف یہ کام جو روٹین کا کام ہے یہ کرنے والے، میں ان کو اشرف المخلوقات نہیں کہہ سکتا. اشرف المخلوقات وہ ہے جو اپنی زندگی کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی زندگی میں کوئی نہ کوئی امپیکٹ ڈالیں، کوئی نہ کوئی سروس دیں، اور ان کے لیے بھی اپنی ذات سے اٹھ کے جئیں. دس از پوائنٹ 1. دوسرا یہ ہے کہ آپ فنڈامنٹل رائٹس جو کانسٹیٹیوشن کے اندر دیے ہوئے ہیں وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ گوگل کر لیں، وہ آپ کو سارے یاد ہونے چاہیے. اس لیے کہ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کے اوپر تقریباً 35 سے 50 لوگ حکومت کرتے ہیں، اور ان 35 سے 50 لوگوں میں سے 5 لوگوں نے بھی کانسٹیٹیوشن نہیں پڑھا ہوا ہوتا، ان کی اورینٹیشن نہیں ہوتی انسانی حقوق کے بارے میں، بنیادی حقوق کے بارے میں، اور جو ہیومن رائٹس ہیں، سیوک رائٹس ہیں، ویمن کے رائٹس ہیں، ہیو ناٹس کے رائٹس ہیں، مائنورٹی کے رائٹس ہیں، اور ہم سب کے رائٹس ہیں، ان کے بارے میں بھی اورینٹیشن نہیں ہوتی. یہ میرا ایکسپیرینس ہے. میں ایک عرصے سے زیادہ پارلیمنٹ میں رہا ہوں.